तो आप इसको सिंपल तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024, इस तरह का इंटरफेस आएगा और सबसे पहला जो लिंक होगा अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो इंग्लिश में आएगा। सबसे बढ़िया आप इस दूसरे वाले लिंक पर जो है क्लिक करेंगे, देखिए जो लिखा है ना, न्याय यात्रा मैनिफेस्टो लोकसभा इलेक्शन 2024, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑप्शन आते हैं। तो आप चाहें तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रख दिया है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024 के फर्स्ट चैप्टर ही है सामाजिक न्याय। हालांकि इनके पूरे 10 चैप्टर हैं जिनमें बहुत लंबे हैं, लेकिन हम पॉइंट वाइज आपको बताने का प्रयास करेंगे सिंपल वर्ड में। सामाजिक न्याय में इनके 5-6 वादे हैं और उन 5-6 वादों में पहले फ्रंट लाइन में इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इन्होंने फ्रंट लाइन में लिखा है कि 70% देश की आबादी जो है वो SC ST और पिछड़ा वर्ग के लोगों की है, लेकिन सरकारी नौकरी और बड़े पदों पर इनकी जो भागीदारी है काफ़ी कम देखी जाती है। इसलिए कांग्रेस ने सबसे पहला कदम जो उठाने का कहा है वो ये कहा है कि सबसे पहले हम जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना कराने के बाद हमें एग्जैक्टली किस कास्ट के कितने लोग हैं ये पता चल जाएगी। फिर हम उनका सोशल स्टेटस चेक करेंगे, यानी सामाजिक स्थिति चेक करेंगे, और जिनका स्थिति जिस तरीके का होगा हमें पता चल जाएगा। और इसके बाद हम एक सकारात्मक कदम इनके विकास के लिए उठाएंगे। दूसरा वादा इन्होंने किया है कि शिक्षा और नौकरी पर जो 10% का आरक्षण EWS कैंडिडेट यानी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको मिलता है 10% आरक्षण, इस आरक्षण को हम सभी वर्गों के लिए लागू कर देंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तीसरा उन्होंने कहा है कि SC ST कैंडिडेट जो है, तीसरा इन्होंने कहा है कि SC ST और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं इनकी भर्तियां जो है सरकारी नौकरी में जितनी भी सीटें खाली हैं इनकी, उन सारे सीटों को भर दी जाएगी। चौथी बात इन्होंने कहा है कि जो भी SC ST लोग हैं उनको घर बनवाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए जो सरकार लोन देती है उस लोन की सीमा को बढ़ा दी जाएगी। पांचवी बात इन्होंने कहा है कि जो लोग भी भूमिहीन हैं, भूमिहीन लोगों को कांग्रेस सरकार ज़मीन वितरित करेगी। और चौथी बात इन्होंने कहा है कि छात्रों को जो भी छात्रवृत्ति मिलती है उस छात्रवृत्ति को बढ़ा के दोगुनी कर दी जाएगी। कांग्रेस ने पढ़ाई और परिचर्चा को बढ़ाने के लिए हर जिला में अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय का निर्माण करवाने का वादा किया है। इसके बाद कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें जो है बताई है, अल्पसंख्यकों के बारे में जो उन्होंने वादा किया है वो बताया है और आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने युवाओं के लिए क्या कहा है, आइए उस चीज़ पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस ने युवाओं के लिए जो पहला कदम उठाया वो नौकरी के लिए उठाया। उन्होंने बताया है कि जो लोग 25 वर्ष के कम उम्र के हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और जो ग्रेजुएट्स हैं, उन बच्चों को 1 साल के लिए किसी प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट कंपनी में जो है अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा और इस अप्रेंटिसशिप के दौरान उनको 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से हर साल दिया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़े और वो आगे जो है उनके कौशल में वो काम दे सके। कांग्रेस ने दूसरा सबसे बड़ा वादा किया है कि 30 लाख नौकरी सत्ता में आते ही ये जो है युवाओं को देंगे। और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस ने बताया है, उन्होंने बोला है कि कोविड के दौरान 2020 से लेकर 2021 के दौरान जो लोग भी जिनका एज बढ़ गया था, जिसके वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए, उनकी परीक्षा छूट गई, इधर से एज भी ख़त्म हो गया, वैसे लोगों को कांग्रेस एक बार और मौका देने की बात जो है अपने इस न्याय पत्र 2024 यानी मैनिफेस्टो में जो है बातें की है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों की कोरोना में परीक्षाएं छूट गई थी और उनका एज भी ज़्यादा हो गया था कोरोना के बाद, उनको जो है कांग्रेस एक छूट देने वाली है। जो लोग खेल खेलते हैं, क्रिकेट या कोई भी खेल, उनको प्रतिभा के बढ़ाने के लिए कांग्रेस जो है 10,000 छात्रवृत्ति के रूप में जो है उन्हें हर महीने प्रदान करेगी, ताकि वो अपने खेल को और भी आगे मजबूती से खेल पाए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया है। जिस तरीके से मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बोला है, आप उसे ज़रूर डाउनलोड करें और फिर जाकर विस्तार से इस मैनिफेस्टो को पढ़ें। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताया गया है। स्वास्थ्य को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे इसके बारे में बताया गया, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।